से आज के समय में ताली बजा के प्रभु को हम आप लोगों से जानना चाहते हैं कि हमारे परमेश्वर का जो गुण है, पहला गुण कौन सा है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में पाया जाता है। हम लोग हर रविवार को ये गुण हमने सुनते हैं कि परमेश्वर हमारा कैसा है, उस तरह से हम लोग अपने जीवन को बनाते हैं। वचन को सुनते वैसे बनाने का क्या करते हैं, कोशिश करते हैं और ऐसा बनते जाते हैं। तो बाइबल के हिसाब से हम और आप जब प्रभु को देखते हैं तो ये समझते हैं कि परमेश्वर का जो गुण है कई तरह का गुण है और हर गुण का एक अलग अलग क्या खासियत है। तो पहला जो गुण है प्रभु का, हम और आपकी बात को जानते हैं कि पहला जो गुण है कौन है, प्रेम है ना जी। ये जानना बहुत जरूरी है, केवल सुनना काफी नहीं है बल्कि वचन को जानना काफी है। वचन कितना दिन से सुन रहे उससे मतलब नहीं है, वचन कितना पकड़े हैं और कितना हम समझ रहे हैं वो मायने चीज रखता है। तो आज देखिए प्रभु का जो गुण है वो पहला गुण प्रेम के बारे में बताया जाता है। यह पूरा बाइबल में कितने किताब है, 66 किताब है। पुराना नियम में 39 किताब है और नया नियम में 27 किताब है। आप ये पूरा किताब का अगर सार निकाल के देखिएगा, एक शब्द में कोई बोले तो क्या है ये बाइबल? ये बाइबल परमेश्वर का प्रेम को दर्शाता है, प्रभु का प्रेम को दर्शाता है। यानी परमेश्वर का जो प्रेम है मानव जाति के लिए कैसा है, यह सारी बातें इस बाइबल में लिखी गई है। परमेश्वर इंसान को जब बनाया तो हम और आप देखते हैं कि इंसान क्या किया, परमेश्वर की बातों को उल्लंघन किया और उल्लंघन करने के बाद परमेश्वर उसे छोड़ा नहीं बल्कि उसे प्रेम भी किया। आदम और हवा जब पाप किए तो वहां पर क्या हुआ, परमेश्वर उस आदम और हवा को छोड़े नहीं है बल्कि उस आदम हवा को प्रेम किए हैं। और आप देख सकते हैं उसे क्या हुआ, जब पाप को किया नंगा हो गया और उसके बाद से फिर क्या हुआ आगे बताता है, परमेश्वर प्रेम किया, उसे चमड़ा का रखा पहनाया और फिर से वैसे आगे प्रेम करता गया। मानव जाति का और पाप बढ़ा इस धरती पे तो क्या हुआ, बाइबल लिखती है कि मानव जाति को बनाने से क्या हुआ, परमेश्वर पछताया। और वहां पर देखिएगा प्रभु के दास, मैं पुराना नियम से बात बोल रहा हूँ, उत्पत्ति के समय से, उस समय में क्या होता है कि यहोवा परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पछताते हैं। क्यों? क्योंकि उसका चाल चलन, उसका जो काम है सब गड़बड़ हो गया था, सब गलत हो गया था। उस समय में एक व्यक्ति थे जिसका नाम नूह था, उसके द्वारा परमेश्वर ने अपने वचनों को क्या किया, प्रचार करवा करके, लोगों को वार्निंग दिलवा करके उस कुमार्ग से फिरने को बताया। यानी परमेश्वर वहां तक प्रेम किया। बहुत वर्षों तक प्रचार हुआ, लेकिन जो लोग मन फिराए, नूह के परिवार, जो लोग परमेश्वर के सामने बन के रह गए, उन लोगों से क्या किया, परमेश्वर फिर से आगे बढ़ा दिया। तो परमेश्वर हमेशा इंसानों के हित में काम किया। परमेश्वर क्या किया, हमेशा प्रेम किए हमारे प्रभु। आगे और भी देखते हैं, कई जगह प्रेम प्रभु को दर्शाया गया है। नया नियम में हम जब देखते हैं, यूहन्ना 3:16 में बताया गया है कि परमेश्वर यीशु ने जगत से ऐसा प्रेम किया है कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया। खुदा ने हमसे और आपसे इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र को दे दिया कि हम और आप नाश न हो। तो ये प्रेम बहुत ही एक जरूरी हिस्सा है एक हमारे और आपके जीवन के लिए। परमेश्वर का गुण जो है, पहला गुण, खुद परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर जो हमारा है वह खुद ही प्रेम है। आज देखिए जैसे बोलते हैं ना इंसानों के विषय में, ये तो इसका स्वभाव ही ऐसा है, वो आदमी सही नहीं है। इसका तो स्वभाव ही है, ये इस तरह से बोलता रहता है, इसका गाली देने वाला ही स्वभाव है, ये बात तो बोलता है। तो हमारा जो परमेश्वर है, हमारा जो परमेश्वर का जो स्वभाव है, पहला स्वभाव प्रेम करने वाला। गलती करने पे तुरंत एक्शन नहीं लेता बल्कि इंसान को मौका देकर उसे सुधारने का प्रयास करता है। ये हमारा परमेश्वर का हालेलुया। संसारिक दृष्टिकोण में आप जब देखिएगा ना, तो प्रेम की परिभाषा जब आप देखते हैं, अलग अलग तरह का प्रेम पाया जाता है। देखिए दुनिया में मतलबी प्रेम है, दुनिया में मतलबी प्रेम है। लोगों से प्रेम कोई कब तक रखता है
जब तक उसे मतलब होता है किसी चीज के लिए। ध्यान दीजिएगा, लोगों के लिए मतलब खत्म हो गया, प्रेम उसका खत्म हो गया। हमारे बिरादरी का है भाई, एक अलग तरह से प्रेम उसके साथ जुड़ जाता है। हमारे अगर बिरादरी के कोई व्यक्ति हो तो उससे अलग प्रेम जुड़ जाता है। अगर पैसे वाला व्यक्ति हो, चाहे बिरादरी कोई क्यों ना हो, उससे एक अलग प्रेम जुड़ जाता है। यानी संसार में एक मतलब प्रेम रहता है, इंसान का मतलब खत्म होते ही प्रेम जुड़ जाता है। लेकिन बाइबल का प्रेम ऐसा प्रेम नहीं है। हमारा परमेश्वर जो आपसे प्रेम किया, किसी कंडीशन के साथ प्रेम नहीं किया। हमारा परमेश्वर का प्रेम अनकंडीशनल प्रेम है। हमारे प्रभु का जो प्रेम है, वह प्रेम उन कंडीशन के साथ नहीं कि आप ऐसा कीजिएगा तो आपके साथ ही मैं प्रेम करूँगा, नहीं। एक इंसान कंडीशन रखता है कि अगर आप ऐसा करिएगा तो वैसा आपके साथ हम करेंगे। लेकिन हमारे खुदा के साथ कोई भी अंतर, मतलब कोई भी कंडीशन नहीं पाया जाता है। बाइबल प्रेम के बारे में क्या बोलती है, उसके बारे में आप देखिएगा, निकालिएगा कुरिन्थियों को 13 की किताब में। इधर 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 13 में पढ़ लीजिए आप, एक से जरा पढ़ लीजिए। यदि मैं मनुष्य और सरस्वतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं झंझनाता हुआ पीता और झंझनाती मुरझाती। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। सबसे यहाँ रुक जाइएगा। और आप हम देखते हैं यहाँ पे बाइबल बताती है कि अगर मैं मनुष्यों को अच्छी बोलियां बोलूं और स्वर्गदूत की भाषा बोलूं, कौन स्वर्गदूत? जो परमेश्वर के सामने रहते हैं। कौन स्वर्गदूत? जो हमेशा उसकी वर्शिप करते हैं। वो स्वर्गदूत के बारे में लिखा है कि उन लोगों की भाषा भी अगर बोल लो, वैसे मैं बात भी कर लूं, लेकिन मेरे अंदर अगर प्रेम ना हो तो मैं किसके समान हूँ? यहाँ बाइबल बताती है, झंझनाता हुआ झांझ और झंझनाता हुआ पीतल। बाइबल में सबसे उत्तम वरदान भविष्यवाणी को माना जाता है। सबसे श्रेष्ठ वरदान भविष्यवाणी जो है, यानी डायरेक्ट खुदा से बात करना। मतलब परमेश्वर जो बोला उसको सुन करके मनुष्य को बताना, यानी कि डायरेक्ट परमेश्वर से कनेक्शन, उससे बातचीत, उसे भविष्यवाणी बोलते हैं। जो परमेश्वर बात बता देता है एक इंसान को, वो भविष्यवाणी उसके लिए है। तो वैसे भविष्यवाणी को भी देखिए क्या बोलता है परमेश्वर। अगर आप भविष्यवाणी करने वाले व्यक्ति हो, आप 24 घंटा में 14 घंटा 15 घंटा प्रार्थना करते हो, परमेश्वर के करीब आप जाने वाले व्यक्ति हो, रहने वाले व्यक्ति हो, लेकिन आपके अंदर ये पहला गुण जो प्रभु का है, प्रेम, अगर यह नहीं पाया जा रहा है तो आप एक झंझनाता है। ये प्रेम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्या है प्रेम? देखिए, एक खुदा का प्रेम है और इंसान का प्रेम है। लेकिन हम यहाँ समझ रहे कि एक प्रेम की परिभाषा क्या होती है, एक प्रेम क्या होता है। बाइबल उसके बारे में क्या है बता रहा है कि प्रेम जो है, प्रेम कभी आगे जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है 4 में, पढ़िएगा। प्रेम पहला है, प्रेम धीरजवंत है, धीरज धरता है, कृपालु है। बस यहाँ रुक जाइए, अब आप ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत समझना ये जरूरी है। अगर आप प्रभु के लोग हैं, अगर आप विश्वासी हैं, तो आप ये बात जरूर समझिए कि प्रेम की परिभाषा क्या है और आपके अंदर क्यों होना जरूरी है, और परमेश्वर क्यों चाहते हैं कि आपके अंदर प्रेम हो, इसके बारे में यहाँ बता रहा है। नंबर 1, प्रेम जो है धीरजवंत है, यानी धीरज करता है किसी चीजों के लिए, धीरज करता है। आज बहुत सी बातें बताई गई बाइबल के हिसाब से। कोई भाई है अगर बदल नहीं रहा है तो उसके लिए वो प्रार्थना करता है कि उसका बदलाव एक समय जरूर होगा। अगर कोई प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिल रहा है तो उस समय में क्या होगा? अगर आपके अंदर प्रेम होगा तो आप धीरज धरिएगा। कई ऐसी बातों में आपके अंदर धीरज होगा। जो परिभाषा बताता है प्रेम का, पहला है धीरज आपके अंदर होना चाहिए, तो ये प्रेम की परिभाषा। दूसरा है कृपालु में, कृपा करने वाला व्यक्ति है, कृपा करे हम किसी के ऊपर। अगर आपके अंदर प्रेम ये है, प्रेम का दूसरा परिभाषा कृपालु व्यक्ति होता है। तीसरा अगर आप जब देखिएगा तो प्रेम क्या है,
डाह नहीं करता। बाइबल है ना तुम्हारे पास? अश्विनी क्यों पढ़ रहा है इसके बाद? बाइबल आपको पढ़ना है, आप पढ़िए 4 से ताकि समझ आए। थोड़ा जोर से पढ़ना है। बस बस प्रेम डाह नहीं करता। यहाँ देखिएगा, प्रेम डाह नहीं करता। डाह कब किसी व्यक्ति को होता है जब कोई आपसे ज्यादा तरक्की करने लगे, चाहे क्षेत्र कोई क्यों ना हो। अगर आपसे कोई अगर ज्यादा बढ़ने लगता है तो उस व्यक्ति को क्या होता है, उस व्यक्ति को समझ नहीं आता कि हमसे क्यों आगे बढ़ रहा है, ये क्यों आगे बढ़ गया, मैं क्यों नहीं बढ़ा, मेरा जो है काम क्यों नहीं आगे निकला, इस व्यक्ति का काम क्यों आगे निकल गया। इस तरह की बातें एक प्रेम करने वाले व्यक्ति के अंदर नहीं होना चाहिए। हमारा भाई आगे बढ़ा, उस समय में आपको क्या करना है, खुश रहना है, डाह नहीं करना है। अगर कोई अच्छा मसीहत में आगे बढ़ रहा है, आपसे बेहतरीन काम कर रहा है, प्रभु उसके द्वारा चंगाई दे रहे हैं, उसके द्वारा बड़े बड़े काम कर रहे हैं, तो आज कई सारे लोगों के अंदर प्रॉब्लम हो जाता है। चाहते तो हैं जरूर आज मिनिस्ट्री में आगे बढ़ना और बढ़ाना, लेकिन आज उसके अंदर ये डाह देखने को मिल जाता है। आज कम समय में बड़ा कार्य कर देना आज कई सारे विश्वासियों को भी नहीं समझ आता, कई सारे लोगों को भी समझ में नहीं आता। तो क्या है, ये प्रेम नहीं है। अंदर जब डाह है आपके, तो आपके अंदर प्रेम नहीं है। मैं देखा हूँ, बाइबल बोला अगर कोई एक व्यक्ति एक गाल पे दूसरा एक चाटा मारे तो दूसरा भी तुम फेंक दो, ये बाइबल बताती है। लेकिन ये बहुत कम लोगों में ये चीजें पाई जाती है। प्रभु बोलता है कि तुम अपने दुश्मनों से प्रेम करो, लेकिन आज लोग अपनों से नफरत करता है। ऐसा नफरत जो आज संसार में भी नहीं पाया जाता है, जो आज विश्वासियों में मैंने देखा है। तो आज ये चीज जो पाया जाता है, अगर आपके अंदर प्रेम है तो आप डाह नहीं करिएगा। अगर आप प्रभु के एक सही विश्वासी है, एक भक्त है और उसके एक संत है, अगर आप उसके सुसमाचार प्रचारक हैं, अगर आप एक लीडर हैं और आप एक प्रभु के काम को करने के लिए अपने घर द्वार छोड़ के निकले हैं, तो आपके अंदर अगर डाह है, आप सही कर सकते हैं, ना मिनिस्ट्री को बढ़ा सकते हैं। आपके प्रति से कोई लड़का अगर भाई आगे बढ़ रहा है, आपको खुशी होनी चाहिए। अगर आपके एरिया का कोई भाई अगर प्रचार में आगे बढ़ रहा है, परमेश्वर के काम में आगे बढ़ रहा है, उसे सपोर्ट कर रहे हैं, ना उसे करना है। अगर डाह है तो भाई और बहन उसके अंदर प्रेम नहीं है, और जब वो प्रेम नहीं है ना, चाहे भविष्यवाणी भी कर ले, बाइबल यहाँ बर्खास्त करती है, अगर भविष्यवाणी भी वो क्यों ना करता हो, तो क्या है, कुछ नहीं है। ये कितना बड़ी बात को लिखा है बाइबल कि प्रेम करने वाला व्यक्ति किसके समान होता है, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए और क्या क्या नहीं होनी चाहिए। तो एक सही प्रेम करने वाला और एक सही मसीह का परिचय देने वाला एक व्यक्ति है, एक विश्वासी है। प्रेम डाह नहीं करता है। आगे जब बढ़िएगा, डाह कोई नहीं करेगा। हमेशा चाहते हैं, एक माँ बाप क्या चाहते हैं, हमारे पास्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, मैं इनको जानता हूँ और जब से मैं जाना इनका गवाही में देखा हूँ, मैं आज इनके मिनिस्ट्री से बहुत प्रभावित रहा। जब से मैं बसंतपुर जब मैं गया, इनको मैं जब देखा, ये जो बोलने वाले व्यक्ति हैं वही करके दिखाते हैं। आज प्रभु के एक ऐसे संत हैं जो बोलते हैं तो वो करके दिखाने वाले व्यक्ति हैं। आज इनके प्रचार से, आज इनके मिनिस्ट्री से मैं क्यों प्रभावित, आज बहुत ऐसे लोग प्रचार कर रहे हैं और बहुत ऐसे काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं इनकी चीजों को अगर वो देखा हूँ कि नहीं भाई, आज प्रभु के जो संत है, जो चीज है, केवल बोलने वाले नहीं, आज प्रचार करने वाले एक से एक बढ़िया प्रचारक हैं, एक से एक अच्छे लोग हैं। लेकिन मैं जो इनके अंदर देखा, एक संत का जो गुण होता है, एक क्वालिटी होती है, मैंने इनके अंदर पाया और प्रेम देखा, तो मैं आज इनके साथ कनेक्ट हुआ। तो मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि आपके अंदर जो क्वालिटीज होगी, आपको बोलने से नहीं होगा। बोलने वाले बहुत लोग हैं, बोला था ना, कथनी और करनी में फर्क होता है। करने वाले कथनी बहुत से लोग हैं, लेकिन करनी करने वाले बहुत थोड़े बहुत हैं। अगर आप रहिएगा, आप परमेश्वर के काम को देख पाइएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़िएगा तो प्रेम बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं कुछ शब्दों में आपको जरूर और बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आगे जरा बढ़ दीजिएगा। प्रेम अपनी बड़ाई केवल नहीं करता। अरे भाई, मेरे पास इतना सारा लोग हैं, मैं तो ये काम कर रहा हूँ, मेरा तो इतना पैसा है, मैं तो ये कर सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये आपके अंदर जो भी सामर्थ्य मिला हुआ है, आपके पास जो भी चीज है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की वजह से ही है।
तो आपके पास ये सारी चीजें पाई जाती है। आपको बड़ाई खुद से खुद का नहीं करना है। अब देख लीजिए आगे लिखा हुआ है कि प्रेम जो है अनुचित काम नहीं करता है, मतलब गलत काम नहीं करता है, और जो झुलाता नहीं। किसी काम अगर कोई मान लीजिए कोई गलत काम हो गया तो झुलाएगा नहीं, उसे तरीका से वचन के अनुसार समझा करके उसे क्या करेगा, सही करने का कोशिश करेगा। और कुकर्म से आनंदित नहीं होता है, सत्य से आनंदित होता है, सब बातें सह लेता है। प्रेम जो है ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए किसी से आप प्रेम करते हैं, प्रभु बोला प्रेम करो, सब उसकी बातों में हाँ में हाँ ही मिलाना है। बात समझ रहे हैं? कई बार ऐसा होता है कि आप किसी की बात को अगर ना माने तो व्यक्ति नाराज हो जाता है। तो नाराज हो जाता है तो ऐसा ये नहीं कि आप उसे प्रेम नहीं करते हैं, आपको सत्य की बात को स्वीकार करना है। आपको उसे वचन के अनुसार समझाना है कि नहीं ये गलत है और ये सही है। क्योंकि जो प्रेम जिसके अंदर रहता है सब बातों को भी नहीं मानता है, सत्य की बातों से आनंदित रहता है, झूठ की बातों से आनंदित नहीं रहता है। ये प्रेम की परिभाषा है, इस विश्वासी के अंदर होता है, ये चीज पाया जाता है। अब सब बातों को सह लेता है। देखिए कईयों का स्वभाव पसंद नहीं आता कलीसिया में, लेकिन कईयों का विचार समझ में नहीं आता है, कईयों का दिमाग समझ में नहीं आता है, और कईयों को कई प्रकार का जो कार्य है समझ में नहीं आता है। लेकिन 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 अगर प्रेम जिस व्यक्ति के अंदर हो वह क्या करता है, सब बातों को सहता है, झुंझलाता नहीं है, और सह करके उसे करेक्ट करता है वचन के अनुसार से। हालेलुया। प्रेम टलता नहीं। अब देख लीजिए भविष्यवाणी आपके विषय में अगर हो जाए, भविष्यवाणी आप आने वाले दिनों में ये बनिएगा, ये होने वाला है। बाइबल कहती है कि भविष्यवाणियां भी जो है वो टल जाएगी, भविष्यवाणियां टल जाएगी, लेकिन ये जो प्रेम है यह नहीं टलेगा, यह नहीं टलेगा। तो आपको ये समझना है कि प्रेम केवल अपनी शब्दों के द्वारा नहीं बल्कि कर्मों से भी करके प्रेम आपको दर्शाना है। प्रेम करने वाला व्यक्ति केवल मुंह से नहीं बोलता है बल्कि उन कामों को करके भी दिखाता है कि मैं सचमुच प्रभु का एक सेवक हूँ, सचमुच मैं एक प्रभु का दास हूँ। हालेलुया। यह बातें आपको समझना जरूरी है। एक वचन और निकाल दीजिएगा, यूहन्ना 4:7 निकाल दीजिएगा। पहला यूहन्ना हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है कि प्रेम किससे है? परमेश्वर से है। यानी कि परमेश्वर से ही प्रेम है, प्रेम से परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर से प्रेम पाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति के अंदर अगर प्रेम नहीं है तो लिखा हुआ है कि वह उसे जन्मा, अगर उसे जन्मा है तो उसके अंदर प्रेम जरूर पाया जाएगा। नहीं बोला जाता है अब लड़का कोई बिगड़ जाए, उसके माँ बाप बहुत अच्छे और बड़े लोग हैं, लेकिन अगर लड़का बहुत नाकामयाब और बहुत ही गलत काम करने वाला निकल जाए, कर्म करे, गलत गलत कांड कर दे, उस समय में लोग क्या बोलता है कि लगता नहीं है कि आपका बेटा है, लगता नहीं कि ये आपका संतान है। क्यों? क्योंकि ये आपकी तरह है ही नहीं भाई, ये तो किसी और की तरह निकल गया। कई बार गलत माता और पिता होते हैं, मतलब कुछ ऐसा चीज करते हैं जो समाज के हित में नहीं है, लेकिन उसका बच्चा सही निकल जाता है, तो कॉम्बिनेशन नहीं जमता है। तो उस समय में क्या लोग बोलता है कि आपका बेटा तो ये लग नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि आप तो सही काम करती है, गलत काम क्यों कर रहा है। उस समय लोग बोलता है कि नहीं बोलता है। उसी तरह से आप और हम तो विश्वासी हैं और कह रहे हैं कि मैं प्रभु से पाया जाने वाला एक सच्चा विश्वासी हूँ, लेकिन अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है, प्रेम पाया जाएगा। और क्या लिखा हुआ है? जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। यहाँ पे मैं आपके सामने आकर 1.5 घंटा प्रचार करूँ, 1.5 घंटा प्रचार कर दूँ, आधे घंटा प्रचार कर दूँ और प्रभावित कर दूँ मंडली को। मैं एक अच्छा प्रचारक हूँ, मैं एक अच्छा बाइबल को जानकारी रखता हूँ, लेकिन मेरे अंदर अगर प्रेम नहीं है तो मैं परमेश्वर को नहीं जानता। बाइबल ऐसे बताती है। वचन कितना भी प्रचार कर दे, कितना भी हम
इसको स्टडी कर ले, एक्स्ट्रा बुक पढ़ ले, समझ ले और कुछ दूसरों को समझा दे, लेकिन हमारे अंदर अगर प्रेम नहीं है तो हम हालेलुया हालेलुया। सबसे पहले क्या समझना है आपको? प्रेम के बारे में समझना है। अपने पड़ोसी की बाइबल बताती है कि अपने समान प्रेम रखना है भाई, जैसे हम हैं वैसे पड़ोसी को प्रेम रखना है। हालेलुया। पिछली बार जो लोग यहाँ उपस्थित थे मैंने प्रचार किया था मंडली कलीसिया क्या होती है, अंग के बारे में बताया गया था कि जैसे शरीर में कई अंग हैं, अलग अलग काम है, लेकिन सब अंग मिलकर एक शरीर का निर्माण करती है। हाथ को तकलीफ होती है, अगर हाथ में अगर कोई कट जाए या जलन हो तो बॉडी को महसूस होती है। उसी तरह से आपके मंडली में पाए जाने वाला व्यक्ति अगर जो भी हो तकलीफ उसे आपको जरूर महसूस होना चाहिए। तो आप परमेश्वर से जन्म व्यक्ति है। तो मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर का जो प्रेम है हमारे और आपके लिए अनकंडीशनल है। हम और आप उसके बेटे और बेटियां पाए जाते हैं, तो ये स्वभाव आपके अंदर होना चाहिए कि प्रेम आपके अंदर जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं केवल हम एक ग्रुप के लोगों के साथ प्रेम रखें। देखिए मंडली में कई बार ऐसा होता है कि मेरे लायक है उसको रहे हैं तो मैं उससे प्रेम करते हैं। कई सारे ऐसे लोग केवल पास्टर से प्रेम करते हैं और विश्वास से प्रेम नहीं है। कई सारे लोग हैं कि केवल विश्वासियों के बारे में पास्टर से कोई मतलब नहीं है, पास्टर जी कैसे ये सुनाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, बस वही वो। लेकिन आपको क्या करना है? सबको एक समान समझ के पार्टिकुलरली प्रेम नहीं होना चाहिए, बल्कि कमन प्रेम सबके लिए आपके नजर में होना बहुत जरूरी है। तभी आप एक सही मसीह का परिचय देंगे, तो ही आप सही प्रकार का एक विश्वासी बनेंगे। जहाँ आपके अंदर नहीं होना चाहिए, आपके अंदर कुकड़ाहट नहीं होना चाहिए, आपके अंदर ये सारी कामें नहीं होना चाहिए जो बाइबल बताती है कि उनकी किताब में, तब आप जाके प्रेम करने वाला। हालेलुया। समय को मद्देनजर रखते हुए मैं इन बातों को यहीं विराम देता हूँ। आगे मैं जरूर ये बात को विश्वास रखता हूँ कि मेरी बातें आप सबको समझ आई होगी और इसको जरूर और आगे आप जाके मनन करिएगा। आपको प्रभु और इस वचन के द्वारा बातें करेंगे। प्रभु इस बात को आशीष करेंगे।